नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी खबर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। हाथरस की सासनी तहसील के गांव भोजगढ़ी ग्राम प्रधान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ संवाद में भाग लिया। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने ग्राम प्रधान मंजू देवी से खास बातचीत की। मुख्यमंत्री के द्वारा प्रधानों से नवनिर्वाचित प्रधानों के साथ में जो की गई वार्ता 7 दिन के अंदर 3 बार सैनिटाइज कराना, सफाई कराना, इन चीज़ों को लेकर हमारे साथ ग्राम प्रधान भोजगढ़ी हैं। इन्हें भी मुख्यमंत्री की वार्ता को सुना है। इनसे जानते हैं कि क्या इन्हें फ़ायदा मिला और कितना अंतर पड़ा है उससे। अभी मुख्यमंत्री के द्वारा एक जूम टीवी पर वार्ता की गई आप लोगों के साथ में, क्या समझ में आया? सैनिटाइजर करवाना है गांव को और करा रहे हैं। साफ सफाई का विशेष हाँ, ध्यान रखने साफ के लिए सफाई करवा रहे हैं और कराएंगे। यानी मुख्यमंत्री के जो अभी वार्ता हुई उससे कुछ लगा, अच्छा लगा? अच्छा लगा है। हाँ, अच्छा लगा है। ऐसा जानकारी मिलता रहेगा? हाँ, ऐसी जानकारी मिलती रहेगी और सफाई कराएंगे, सैनिटाइजर करा रहे हैं और करवाएंगे। यानी ग्राम प्रधान का सीधा सा कहना है कि उससे लाभ मिला है और जितना भी सैनिटाइज गांव को कराना था वो करा रहे हैं, पहले से भी कराते आ रहे हैं। प्लस जो मुख्यमंत्री के द्वारा आदेशित किया गया है कि 7 दिन में कम से कम 3 बार सफाई होनी चाहिए, वो चालू रहेगी। मिर्जापुर के जमालपुर विकास खंड के हिनौता माफी गांव में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान प्रदीप सिंह उर्फ धीरेन्द्र सिंह ने बीड़ा उठाया है। गांव का जो भी शख्स वैक्सीन लगवाएगा उसे अपनी तरफ से 5 किलो मुफ्त अनाज देंगे। इसके लिए पूरे गांव में 10 लोगों की टीमें लगाई गई हैं जो घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक कर रही हैं। अपने नए प्रधान की बात मानकर लोग अब वैक्सीनेशन करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू भी कर चुके हैं। ग्राम प्रधान का कहना है कि ऐसा करने से हमारा पूरा गांव सुरक्षित हो जाएगा। इस समय जो कोविड-19 का दौर चल रहा है, इसमें टीकाकरण के लिए गांव वालों को प्रोत्साहन करने के लिए प्रोत्साहन कर रहे हैं और प्रोत्साहन में कुछ उन लोगों को अनाज वितरित कर रहे हैं और टीका लगवाने के लिए सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं। घर घर जाके एक एक लोगों को दरवाज़ा खटखटा के सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं, घर से बाहर निकलो और 18 से 18 वर्ष के बाद जितने लोग हो गए हैं सभी लोग आके पंचायत भवन में 2 से 10 तारीख तक जो टीका लगेगा उसमें अपना टीकाकरण करवाएं और उन लोगों को घर घर जाके प्रोत्साहित कर रहे हैं। गाँव के लिए ग्राम हिनौती माफी एक कोरोना के चलते बीड़ा उठाया कि भाई हर एक गाँव देश में हर जगह एक कोरोना में ज़्यादा हिस्सा लेकर टीका लगवाएं अपने भाई, तब गांव सुरक्षित रहेगा। हर एक गाँव इसे जागरूक होगा। गांव देश में सब लोग लगवाएंगे, देखी देखा। तो हम लोग जा कर के हर जगह समझा रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि भाई कोरोना टीका लगाने से भाई सही रहेंगे आप लोग। आपने अपने तरफ से मुफ्त राशन भी लोगों को 5 किलो देने का कहा, कहाँ से आप देंगे? अपने पास से देंगे कि सरकारी? अपने पास से देंगे 5 किलो राशन। आमतौर पर आपने सुना होगा कि लोग जेल जाने से डरते हैं, लेकिन गाजियाबाद की दासना जेल में बंद 4 कैदी ऐसे हैं जो जेल से रिहा होने से डर रहे हैं। मामला हैरान करने वाला है। जिला गाजियाबाद की दासना जेल के अधिकारियों का यह कहना है कि जेल में 4 बंदी ऐसे हैं जिनको पेरोल या जमानत पर बाहर जाने का अवसर मिल रहा है, लेकिन उन्होंने जेल से रिहा होने से इनकार कर दिया। दासना जेल के जेलर आलोक सिंह ने बताया कि ये कैदी कोरोना काल में बाहर के हालातों को लेकर डरे हैं, इसीलिए जेल से रिहा नहीं होना चाहते हैं। हालांकि इससे पहले इसी जेल से 750 विचाराधीन बंदियों और 54 कैदियों की रिहाई जमानत या पेरोल पर की जा चुकी है। आपको बता दें कि गाजियाबाद की दासना जेल में क्षमता से ज्यादा कैदी बंद हैं। 7 साल तक की सजा वाले जो विचाराधीन बंदी और निर्दोष बंदी थे उनको अंतरिम पैरोल और जमानत पर रिहा करने के निर्देश दिए थे, जिसके अनुक्रम में हाई पावर कमेटी का गठन हुआ था। हाई पावर कमेटी के निर्देशानुसार इस कारागार से 700 लगभग 750 विचाराधीन बंदियों को मुक्त किया जा चुका है अंतरिम जमानत पे, और 54 जो निर्दोष बंदी थे उनको अंतरिम पैरोल पे छोड़ा जा चुका है। 7 साल तक की। हाथरस में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। ग्रामीण इलाकों में बने स्वास्थ्य उपकेंद्र इस समय शोपीस बने हुए हैं, तो कहीं ग्रामीणों द्वारा स्वास्थ्य केंद्र में भूसा भर लिया गया। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने ग्रामीणों से बातचीत की है। कोरोना की तीसरी लहर भी आगमन हो चुका है। सरकार पूरी तरह से स्वास्थ्य केंद्र पर लग चुकी है और गांव-गांव जाके टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है। मैं आपको दिखा सकता हूं, जो पीछे मेरे स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, लाखों रुपए की लागत से स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। केवल ये कह सकते हैं अभी कुछ दिन पहले इसकी अपडेटिंग की गई है और इसके आसपास देख सकते हैं आप कितनी गंदगी का ढेर है। और मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा यदि अपन सामने देखेंगे तो पूरा एक गंदगी का तालाब भरा पड़ा है। इसमें तालाब में तमाम गंदगी है। कह सकते हैं कि पूरे गाँव के बीच में बना हुआ तालाब कहीं ना कहीं बीमारियों को आमंत्रण दे रहा है।
यही स्थिति यहाँ इसके पास में यदि और साइड में जाके देखेंगे आप तो यही गंदगी का ढेर यहाँ बना हुआ है। और व्यवस्था ये है कि जहाँ जो केवल स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है लाखों की लागत से, लेकिन कभी यहाँ डॉक्टर की उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है। यहाँ हमारे साथ में कुछ गांव वाले भी हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि यह व्यवस्था क्या है, क्या स्थिति है गांव की और क्या स्थिति है स्वास्थ्य केंद्र की। सर, ये स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, बिल्डिंग अच्छी सी लग रही है, क्या व्यवस्था है इस पर? कभी डॉक्टर आते हैं? स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है लेकिन आज तक कभी 20 साल पहले लगभग बन गया था ये, और कई बार जर्जर हो गया है। पिछली पंचायत में इसको बनवा दिया गया था और कई बार पहले भी बनवा दिया गया है, लेकिन यहाँ कोई डॉक्टर वगैरह नहीं बैठते हैं, नहीं कोई ENM वगैरह जो भी होती हैं वो यहाँ बैठने आती हैं। तो कह सकते हैं कि लाखों रुपए की लागत हर बार लगाई जाती है लेकिन कभी डॉक्टर नहीं बैठते। नहीं, कई बार पैसा भी लग जाता है, सही तरीके से काम भी हो जाता है, लेकिन वो डॉक्टर न बैठे तो वो बेकार है, लाखों रुपये बर्बाद हुआ और कोई भी मतलब काम सही तरीके से नहीं हो रहा है। अंकल, जानना चाहेंगे क्या है यहाँ कभी डॉक्टर आए? यहाँ सब करीब 20 साल से 20-22 साल से हम लोग देख रहे हैं। डॉक्टर कभी गाए बगाए, करीब 2-4 महीने में एक आध डॉक्टर कभी आ गया, यहाँ हाजिरी बजाई और उसके बाद चल दिए। अच्छा, आसपास गंदगी का पूरा ढेर पड़ा हुआ है, क्या बीमारियां भी गांव में रहती हैं? बहुत ज़्यादा होती हैं आसपास, जो है 10-20 चारपाई पड़ी रहती हैं लोगों की, और बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। कोरोना का लहर, इसमें तीसरी लहर भी चालू हो गई है और बच्चों का बहुत बड़ा खतरा है, और स्वास्थ्य विभाग इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है बिल्कुल। डॉक्टर कोई बैठ नहीं रहा है। अभी नए प्रधान होने के बावजूद धर्मेंद्र जी की पत्नी, क्या नाम है, गीता चौधरी, वो जब से प्रधान हुई हैं तो यहाँ पे आके थोड़ी सी हाजिरी उन्होंने दर्ज की है, इससे पहले कोई हाजिरी दर्ज नहीं की, और यहाँ बड़ी लापरवाही से काम किया है। कोई भी स्वास्थ्य विभाग का कोई कर्मी यहाँ आज तक हमने देखा नहीं। कभी आया तो कार में आया, बाहर खड़े होके 2 मिनट सर्वे किया, उसके बाद चल दिए। बिल्डिंग की हालत बहुत जर्जर थी। अभी कोरोना काल में ही इसको थोड़ा सा रिपेयर किया गया है, वो भी बाहर से रिपेयर है। अंदर देखो, ये सारे खिड़की दरवाजे सारे टूटे हुए हैं और इसकी बहुत दयनीय स्थिति है। और यहाँ एक डॉक्टर, एक नए प्रधान के आने के बाद गांव को सैनिटाइज किया गया है। हाँ, सैनिटाइज कोरोना का एक डर है। हाँ, सैनिटाइज किया है। यानी ये कह सकते हैं कि सैनिटाइज किया गया है। नई प्रधान आए हैं, उनके बाद में कुछ निगरानी समितियां बनी हैं, इसकी जांच की जा रही है और उनके द्वारा मांग पर टीकाकरण का कार्य भी हुआ, यानी लोगों की जांच भी हुई। ग्रामीणों का सीधा सा कहना है कि लोग यहाँ अक्सर बीमार पड़े रहते हैं क्योंकि गंदगी का यहाँ ढेर रहता है। डॉक्टरों का ना आना एक बड़ी समस्या है। PN शर्मा, इंडियन न्यूज़। कानपुर में नकली सीमेंट फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। मैनेजर समेत 5 लोग इस दौरान गिरफ्तार किए गए। फैक्ट्री मालिक मौके से फरार बताया जा रहा है। वहीं नकली सीमेंट की करीब 650 बोरियां बरामद की गई हैं। बिदनू के रमईपुर में ये फैक्ट्री चल रही थी। झांसी में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है, जहां फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। डांस के दौरान हर्ष फायरिंग हुई और थाना सकरार के ढूंढा का ये मामला बताया जा रहा है। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। कानपुर देहात के प्रधान समर्थकों और ग्रामीणों में हिंसक झड़प हो गई। वैक्सीन लगवाने को लेकर ये हाथापाई हुई। ग्रामीणों ने वैक्सीनेशन टीम और समर्थकों पर पथराव कर दिया और झड़प में इस दौरान 4 लोग घायल हो गए। राजनगरी आगरा के नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में होम्योपैथी से कोविड संक्रमितों का इलाज सफलतापूर्वक करने के बाद अब ब्लैक और व्हाइट फंगस का इलाज करने का दावा किया गया। संस्थान द्वारा ब्लैक और व्हाइट फंगस के शिकार 2 मरीजों का इलाज करके उनकी हालत में सुधार का दावा किया है। अस्पताल के मुताबिक मुफ्त दवाओं के साथ अस्पताल का खर्च 3000 रुपये के लगभग आएगा। और इस दौरान नेमिनाथ होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर प्रदीप गुप्ता ने बीते कोविड काल में होम्योपैथी रिसर्च की आयुष मंत्रालय से स्वीकृति ली थी और अपनी बनाई दवाओं से कोविड संक्रमण का सफलतापूर्वक इलाज भी किया था। इस बार ब्लैक और व्हाइट फंगस का संक्रमण शुरू होने पर भी अस्पताल ने होम्योपैथी से सफलतापूर्वक इलाज का दावा किया है। इसको सही साबित करने के लिए उन्होंने महज 18 घंटे में ब्लैक और व्हाइट दोनों फंगस के मरीजों को 60% तक ठीक कर दिया है। डायरेक्टर के अनुसार एक मरीज
जिसे डायबिटीज़ भी थी और पहले कोविड पॉजिटिव भी हो चुका था। उसकी दाईं साइड ब्लैक और बाईं साइड वाइट फंगस के लक्षण नजर आ रहे थे। जबड़े में जबरदस्त दर्द और नाक से पानी निकल रहा था। 18 घंटे में होम्योपैथी दवा से अब वो आराम से बात कर पा रहा है। मिर्जापुर से प्रयागराज को जाने वाली NH7 लगभग 3 महीने बाद ही टूटकर धंसने लगी है। करोड़ों की लागत से बनी सड़क कुछ महीने बाद मानसून से पहले आए 4 दिन की बारिश में धंसने लगी। सड़क के टूटने से बने गड्ढे हादसे को दावत दे रहे हैं। सड़क के टूटने से किनारे बने रिहायशी मकानों में रहने वाले लोग चिंतित हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अभी मार्च महीने में बनकर तैयार हुए सड़क इतनी जल्दी टूटकर धंसने लगी है, आगे इसका क्या होगा। जौनपुर में ग्राम पंचायत की पहली बैठक में बवाल हुआ जमकर। इस दौरान लाठी डंडे और पत्थर चले। मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वहीं घायलों को अस्पताल में इस दौरान भर्ती कराया गया। वहीं पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। प्रतापगढ़ में बेखौफ दबंगों का कहर लगातार जारी है और छुट्टी पर घर आए SSP जवान को दबंगों ने जमकर पीटा। पिटाई में जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दबंगों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बनी है। गंभीर मरीजों का इलाज अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। घटना सामने आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले पर संज्ञान लिया। सीएम योगी ने इस घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं सीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि दोषियों पर तत्काल NSA की कार्रवाई की जाए। देखिए, आज प्रातः काल में पुलिस को सूचना दी गई कि करसुआ गांव जो है वहां पर जो IOCL का प्लांट है उस जगह पर 2 व्यक्ति की डेड बॉडी मिली। पुलिस यहां तत्काल आई तो वहां पता चला कि ये शराब पीने से ये मौत हुई है। उसके बाद जब गांव से पता चला कि 3 और लोगों की गांव में भी मौत हुई। उसके बाद पुलिस ने जब आसपास पता किया, यहाँ पर कलेक्टर और SSP सभी लोग आए और यहाँ जब पता किया तो ये पता चला कि यहाँ पर एक शॉप थी जिससे कि जो सरकारी दुकान थी ठेके की, वहाँ से लोगों ने शराब खरीदी थी और उस शराब को पीने से इन लोगों की मौत हो गई। अभी तक जो सूचना आई है कि जो अपमिश्रित जो शराब है उसके पीने से 8 व्यक्ति की मौत की अभी तक की सूचना आई है और 2 से 3 व्यक्ति की डायलिसिस जो है वहाँ पर इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। पुलिस की ऑलरेडी टीम SSP के नेतृत्व में खुद बनी हुई है। ये जो प्रारंभिक स्तर पर हम लोगों को सूचना मिली थी और मिली थी ग्राम करसुआ में शराब पीने से 5 मौतों की, जिसमें 2 ट्रक ड्राइवर हैं और 3 गाँव के मजदूर हैं जो काम करते हैं। तो हम लोगों ने मौके पे भ्रमण किया, वहाँ पे जानकारी दिया तो लोगों ने कहा कि जो यहाँ पे उसके गैस गोदाम है, गैस गोदाम में सामने बहुत सारे टैंकर रहते हैं तो लोग रात में वहाँ रुकते भी हैं। तो उन लोगों ने शाम के समय ठेके से शराब खरीदी और उसी को पीने से उनकी मृत्यु हुई, जो जानकारी में आया। और उसके बाद वहीं से जानकारी में आया कि अंडला में भी एक मौत हुई है। अंडला का भी हम लोगों ने भ्रमण किया तो जो प्रारंभिक स्तर पर छेरत और अंडला की सूचना थी वो एक ही व्यक्ति की दुकान है। तो दुकान को तत्काल सील करा करके जांच एक्साइज टीम को दे दिया गया और जांच उसकी पूरी करने के लिए अधिकारियों को कर दिया गया। हरदोई के मझिला थाने के एक गांव में उस समय हलचल मच गई जब फिलीपींस की एक महिला को कुछ समाज सेवकों ने पुलिस के हवाले कर दिया। फिलीपींस देश से आई महिला को उसके देश की एम्बेसी ने उसके प्रेमी से अलग कर दिया। महिला के मुताबिक महिला और उसके प्रेमी की मुलाकात फेसबुक पर हुई थी
और 2019 में ये फिलीपींस की महिला भारत आई और तब से वो अपने दोस्त पवन के साथ मंझिला गांव में रहने लगी। इसी बीच लॉकडाउन लगने के कारण उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, जिसके बाद पुलिस ने एम्बेसी के कागजातों को वेरीफाई करके महिला को एम्बेसी के थ्रू उत्तराखंड जाने दिया। कानपुर देहात के 5 युवाओं ने कोविड संबंधित हर तरह की जानकारी लोगों को उपलब्ध कराने के लिए वेबसाइट बनाई है, जो लोगों के लिए कारगर साबित हो रही है। वहीं युवाओं के इस कार्य को कानपुर देहात के डीएम और मुख्य विकास अधिकारी ने इसकी तारीफ की और उनकी हौसले की जमकर तारीफ की है और इस दौरान प्रोत्साहित किया। देश का अन्नदाता एक बार फिर से परेशान दिख रहा है। इस बार किसान अपनी गेहूं की तुलाई को लेकर परेशान है। सरकार द्वारा किसानों के लिए ज्यादातर सहकारी समितियों पर कांटे लगाए गए, जिन पर किसान अपने गेहूं की तुलाई करा सकता है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। 100 क्विंटल गेहूं के रजिस्ट्रेशन पर लेखपाल द्वारा रजिस्ट्रेशन सत्यापित किया जाता है। वहीं क्षेत्रीय सहकारी समितियां 20 क्विंटल से ज्यादा किसानों के गेहूं को नहीं खरीद रही हैं। इसके अलावा 1 से 2 महीने पुराने टोकन होने के बाद भी किसानों की गेहूं तुलाई नहीं की जाती। सैकड़ों किसान अपनी गेहूं की फसल को बेचने के लिए सहकारी समितियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन 20 क्विंटल से ज़्यादा खरीद नहीं की जा रही, जबकि किसानों का रजिस्ट्रेशन फसल के अनुरूप 20 क्विंटल से ज़्यादा का हुआ है। गोंडा में 30वीं वाहिनी पीएसी ग्राउंड में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 165 सफल रिक्रूट आरक्षियों के प्रशिक्षण समाप्ति के बाद एक भव्य दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया, जहां लगातार हो रही बारिश के बीच में आयोजित दीक्षांत समारोह में रिक्रूट आरक्षियों ने अपने कौशल और साहस का अद्भुत परिचय दिया। परेड के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा रहे, जो इस आयोजन के मुख्य अतिथि के तौर पर आगमन में शामिल होने पर परेड द्वारा उन्हें सलामी दी गई। एसपी ने परेड का निरीक्षण कर रिक्रूट आरक्षियों को पद और गोपनीयता के साथ साथ सदैव कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता से सेवा करने की शपथ दिलाई। रामपुर में महिलाओं के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर दूसरी महिलाओं से दोस्ती करना 3 युवकों को बड़ा महंगा पड़ गया। पुलिस ने तीनों युवकों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पकड़े गए तीनों युवक महिलाओं के साथ महिला बनकर पहले दोस्ती करते, फिर उनसे चैटिंग करके उनका न्यूड वीडियो बनाते, बाद में उसी न्यूड वीडियो को लेकर महिलाओं को ब्लैकमेल करते थे। पुलिस ने उनके कब्जे से कई मोबाइल जब्त किए हैं, जिनमें दर्जनों नहीं सैकड़ों महिलाओं के न्यूड वीडियो मिले। कोतवाली मिलक पुलिस ने ऐसे अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 3 सदस्यों को आज गिरफ्तार किया है, जो फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर महिलाओं के साथ ठगी का गोरख धंधा करते थे। महिलाओं की आईडी बनाते थे और फिर मैसेंजर के माध्यम से उनसे चैटिंग करते थे, दोस्ती करते थे और फिर दोस्ती में वो कर देते थे जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तमाम सारी महिलाओं के ऐसे वीडियोस बना लिए जिनको लेकर कई महिलाओं ने हिम्मत दिखाते हुए शिकायत की, और पिछले दिनों जो शिकायत रामपुर के एसपी शगुन गौतम को की गई, उसी पर आज पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को धर दबोचा। उनके पास से कई मोबाइल्स मिले हैं और उन मोबाइलों में तमाम सारे ऐसे महिलाओं के वीडियोस मिले हैं जिनको धमकाकर उनसे रकम मांगते थे। देखने तो भी दिलचस्प होगा कि जिस तरह से ये 3 शातिर बदमाश अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर महिलाओं के साथ चैटिंग करते थे महिला बनकर, और फिर उनसे तमाम सारे पैसों की मांग करते थे। तमाम सारी चीज़ों को लेकर जो चीज़ें पुलिस को मिली हैं, अब कोर्ट में भी पेश करने जा रहे हैं। सभी को उम्मीद यह है कि जो महिलाओं के साथ इस तरीके का काम करते थे, इनको तो जल्द से जल्द सजा मिले। तो आज रामपुर पुलिस ने जिस तरह से इन 3 शातिर बदमाशों को पकड़ा है, अब सभी इनसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि इनको सजा भी रामपुर की पुलिस जल्द से जल्द दिलवाए, ताकि कोई भी महिलाओं के साथ ऐसी घिनौनी हरकत करने का अंजाम ना दे सके। रामपुर से इंडिया न्यूज के लिए ओमपाल सिंह। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।